भक्तजनों, आपका इस आध्यात्मिक कथाएं चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है और भगवान को क्यों माने हम। तो भक्तजनों, मूर्ति पूजा भगवान के करीब जाने और उन्हें जानने का सुंदर मार्ग है। मनुष्य के चंचल मन को एकाग्रचित करने में अपने आराध्य की छवि या मूर्ति सहयोगी बनती है। भक्त अपने भगवान की छवि को मूर्ति रूप में दर्शन करता है, जैसे हम अपने संपूर्ण ध्यान को मस्तक के आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं, वैसे ही हम उस परमपिता परमात्मा के अनुभव को उस मूर्ति में स्थिर करते हैं। उपासना का यह सरल साधन है। किसी प्रक्रिया, वस्तु या स्थान पर अखंड विश्वास का होना मानव मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। मूर्ति को आराध्य मानकर उनकी उपासना से मन में विश्वास और खुशी का संचार होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण हमारे मानसिक बल में वृद्धि होती है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनके सामने स्वतः अभ्यास कर धनुर्विद्या सीख ली थी। उनके अखंड विश्वास और आराधना ने उस मूर्ति में गुरु द्रोणाचार्य का प्रभाव उत्पन्न कर दिया था। एकलव्य के लिए उस मूर्ति का होना गुरु द्रोणाचार्य के होने जैसा था। आज भी ब्रज में गोवर्धन पर्वत को साक्षात भगवान श्री कृष्ण के शिला रूप में पूजा जाता है। लाखों करोड़ों भक्त उस पर्वत की सप्तकोशी परिक्रमण कर भगवान के दिव्य सानिध्य का अनुभव करते हैं। ब्रज में आज भगवान साकार रूप में विराजमान हैं। तो प्रेम से बोलो, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। ये है। तो अब हम दूसरे ओर ध्यान देते हैं, भगवान को क्यों माने। आजकल लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, तो भगवान को क्यों माने। यह जरूरी नहीं कि जो हमें दिखाई ना दे उसे हम माने ही नहीं। जब तक वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं कर लिया, तब तक वे मानते थे कि आकाश गंगा में सूर्य, पृथ्वी की टीपो की दी बे पृथ्वी पाकिका भी चंद्रमा के अलावा और ग्रह नहीं हैं। तो क्या वे तब नहीं थे? अंतरिक्ष में असंख्य पैसे ग्रह, तारे हैं जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं देते। तो क्या हम मान लें कि वे नहीं हैं? हमारे वातावरण में बहुत सी ऐसी वस्तुएं, प्रक्रियाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। बिना विज्ञान की सहायता के हम उन्हें अनुभव भी नहीं कर सकते। तो इससे उनके होने ना होने पर प्रश्न कैसे लगाएं? इसी प्रकार भगवान की उपस्थिति का अनुभव है। कोई कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, अस्केस्ता के कायरेकी की ऐकी नास्तिक हो, मरने से पूर्व भगवान की सत्ता का अनुभव कर लेता है। कलयुग में कृष्ण भक्त मीराबाई का नाम अमर है। हमने उनको नहीं देखा, तो क्या वे नहीं थीं? उनकी भक्ति, उनका भगवान झूठा था? जिस प्रकार बिना डॉक्टरी की पढ़ाई किए हम किसी मरीज का इलाज नहीं कर सकते, वैसे ही बिना आस्था और भक्ति भावना के हम भगवान के सामीप्य का अनुभव नहीं कर सकते हैं। महाराज श्री कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में भक्ति और प्रेम में सच्चाई है, तो ब्रजवासियों के घर में माखन मिश्री खाने वाला कन्हैया तुम्हें भी आकर दर्शन देंगे। तो भक्तजनों, आपको यह कथा ज्ञात था तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नहीं ज्ञात था तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगली जानकारी वाली वीडियो आपको जल्द मिले। तो इसी के साथ प्रेम से बोलो, भगवान श्री कृष्ण जी की जय।